राजधानी दिल्ली पहली ही बारिश में पानी पानी हो गई। बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आया, गाड़ियां डूबी हुई नजर आई, कई अंडरपास में भी पानी भर गया। अब हर तरफ जब अफरा तफरी का माहौल देखा गया तो आनन फानन में बैठकों का दौर शुरू हो गया। एक तरफ उपराज्यपाल वीके सक्सेना बैठक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार मीटिंग्स पर मीटिंग कर रही है, लेकिन धरातल पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में जलभराव पर एलजी की हाई लेवल मीटिंग, इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं दिल्ली के एलजी की तरफ से। एलजी ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। फील्ड स्टाफ को तैनात करने का निर्देश जगह जगह दिया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। दिल्ली में बारिश के बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह तमाम इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है, उसके बाद एलजी एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 124 साल बाद आज बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज करीब 228 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई जगहों पर जलभराव को लेकर दिल्ली सचिवालय में भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मॉनसून की पहली बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो गई। पौष इलाके भी पानी में डूब गए। कई सांसद और सेना के अधिकारी समेत न्यायाधीशों के घर पानी से घिर गए। इसके बाद पॉलिटिक्स भी परवान चढ़ी, जिसके बाद जल भराव को लेकर दिल्ली सचिवालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री शामिल हुए। जरूरी दिशा निर्देश के लिए बैठक में सभी अधिकारियों को भी तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर्स ने, दिल्ली जल बोर्ड ने आइडेंटिफाइज कर लिए कि वो ऐसे पॉइंट्स कि जहां पर वाटर लॉगिंग की सबसे ज्यादा समस्या आती है। मैं समझता हूं कि हम कितनी भी दिल्ली के अंदर भारी बारिश आए, हम दिल्ली के अंदर जल भराव जैसी स्थिति नहीं आने देंगे। हमारे को इंशाल्लाह पूरा यकीन है। इससे पहले दिल्ली के मिंटो रोड की सुबह की ये तस्वीर देखिए, जब अंडरपास में पानी भरा था, जिसके चलते यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों ने नाले जाम रहने की शिकायत की, जिसके बाद देखिए किस तरह से मोटर लगाकर पानी को निकाला गया। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार बखूबी तैयार है। मानसून के अंदर जल भराव जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं आएगी। दिल्ली में पहली बारिश में ही एनडीएमसी की पोल खुल गई है। दिल्ली में हर जगह पानी ही पानी है। दिल्ली के पौष इलाके भी जलमग्न है। टीएमके के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद ए राजा के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी घर में पानी भर गया है। देखिए रिपोर्ट। पहली बारिश में ही दिल्ली के पौष माने जाने वाले लोधी एस्टेट का ये नज़ारा देखिए। पूरी की पूरी सड़क जो है वो पानी में डूबी हुई है और गाड़ियां यहाँ पर रेंगती हुई नजर आ रही है। ये करीब करीब 5 से 6 फीट पानी इस वक्त सड़क के ऊपर जमा हुआ है। आम लोगों के साथ साथ जो खास लोग हैं, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके घरों में भी पानी इसी तरह से भरा हुआ नजर आ रहा है। ए राजा डीएमके के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनके घर के भीतर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। पूरा घर जो है वो जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। आप देखिए लोग जो हैं वो जो उनके स्टाफ हैं वो पानी में इस वक्त खड़े हुए हैं। गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, आगे ए राजा साहब की भी गाड़ी खड़ी हुई है और पूरा का पूरा जो ये एरिया है, जो घर का बाहरी इलाका है, बाहरी हिस्सा है, वो पानी में डूब चुका है। इसी तरह की तस्वीरें यहाँ रहने वाले कई और सांसदों और मंत्रियों के घरों से भी सामने आ रही है। उधर कांग्रेस नेता तारिक अनवर के घर में भी आज भारी जलभराव देखने को मिला। उन्होंने केंद्र सरकार को हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी ने दिल्ली सरकार को इस जलभराव के लिए दोषी ठहराया। जल जमाव हुआ है पूरे दिल्ली के अंदर, ये भी इस बात को दर्शाता है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम राजधानी में सही नहीं है, ठीक नहीं है। ये सबको पता था कि मानसून आने वाला है, बारिश आने वाली है, उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। लेकिन लगता है कि चाहे वो कॉरपोरेशन हमारा हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बार बार हमने कहा कि देखिए मानसून आ गया है, बरसात आने वाली है और दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने और दिल्ली नगर निगम ने अपने नालों की सफाई नहीं की है। केजरीवाल की सरकार दिल्ली के नालों की सफाई करने में पूरी तरह से विफल रही है। सैकड़ों करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है और मुझे ये लगता है केवल कागजों में नालों की सफाई हुई है। एक बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने और नगर निगम में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन दोनों ने मिलकर किया है।